राजनांदगांव के सबसे बड़े महाविद्यालय शासकीय दिग्विजय महाविद्यालय में अभी हम लोग खड़े हैं। लोग यहाँ पर आके परेशान हो रहे हैं। काउंसलिंग की डेट आ रही है, धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है। छात्र संगठन यहाँ पर हावी होते जा रही है और जैसे कि देखा जा रहा है आप लोग कि यहाँ पर जो एडमिशन की प्रक्रिया हो रही थी वो एडमिशन की प्रक्रिया बंद हो गई है। तो आइए यहाँ से पूछते हैं हम लोग। बेटा इधर आओ, इधर आओ। ए गुड़िया इधर आओ। अच्छा इधर देखो, सब लोग एडमिशन तो लेने के लिए आ रहे हैं मगर बात करने के लिए कोई तैयार नहीं। मगर हंगामा हर कोई करने के लिए तैयार है, मगर बात क्या है, कैसे कारण है, क्या कारण है, यहाँ पर कोई बताने को तैयार। इधर आओ। कहाँ से आए थे? कहाँ से आए? जंगलपुर से। जंगलपुर। यहाँ कैसे आए थे? बच्चन। हाँ बेटा इधर। क्या नाम है तेरा? खोलो उसको, खोलो। कितना परसेंट है आपका? 74% है। कौन सा विषय है? बीए। 74% है बीए। अब इसका एडमिशन क्यों नहीं हो रहा है तो प्रिंसिपल सर बताएंगे, देखते हैं। हाँ क्या नाम है आपका? हाँ छात्र। बेटा इधर आओ। कितना परसेंट है आपका? 73.3। कौन सा विषय है? एमकॉम फर्स्ट ईयर। एमकॉम फर्स्ट ईयर। एडमिशन नहीं हुआ है? नहीं हुआ है। क्या कारण है? ये हम लोग बस अंदर आ रहे थे एडमिशन करने के लिए, तो यहाँ के जितने भी वो हैं मतलब विद्यार्थी हैं, इन लोग ने वो किया, प्रदर्शन किया, उसके बाद ये बंद कर दी। काउंसलिंग आज होने वाली थी। अच्छा काउंसलिंग। हाँ। कितना परसेंट तक आ गया एडमिशन चालू हो गया? हम लोग का 76 में ऑफ हो गया है। आप हो गया? हाँ। तो 74 आपका है? नहीं, मेरा 73 है। 73 यानी वेटिंग लिस्ट में हो। हाँ। तो संभावना क्या लग रही है आपको? हो जाएगा। हो जाएगा। यानी आपको विश्वास है कि हो जाएगा। तो आप धीरज धरेंगी तो? यानी कि छात्र संगठन जो हंगामा कर रही है, क्या इसका मतलब क्या है? इसका तो ये करना नहीं चाहिए, ऐसा मेरा ऐसा मानना है। और अगर ऐसा करेंगे तो अगर जो अपना कॉलेज के डिपार्टमेंट है, कॉमर्स डिपार्टमेंट, अगर उन लोग कुछ आगे स्टेप लेंगे तो वो हमारा ही नुकसान होगा। देख लीजिए आप लोग, स्पष्ट देख लीजिए कि छात्र संगठन ठीक एडमिशन के समय इस तरह से हंगामा करेंगे तो भी विद्यार्थी लोग आखिर क्या पढ़ेंगे? क्यों विद्यार्थी हो आप? नहीं, स्टूडेंट लीडर। स्टूडेंट लीडर जी। कहाँ के हो? यही से। कितना पढ़े हो? अभी मेरा एमएसटी है। एमएसटी। कितने साल तक पढ़े हो यहाँ पर? 3 साल। 12वीं में कितना परसेंट था आपका पिछले साल? मेरा 77। हाँ। यहाँ भी 73 लोग घूम रहे हैं, उनका एडमिशन हो जाएगा? बिल्कुल देखना पड़ेगा, जितना सीट खाली है उनके हिसाब से। यहाँ भी हमारे कॉलेज में कम परसेंट वालों को एडमिशन दिया गया है। ये बताओ मेरे को, आप नेतागिरी कर रहे हो यहाँ पर कॉलेज में? नेतागिरी नहीं कर रहे, विद्यार्थियों के लिए लड़ रहे। जितने लोग आए ना, इनका एडमिशन नहीं हुआ, उसके लिए लड़ रहे। हो जाएगा ना आपका? इजी हो जाएगा ना? मेरा तो हो जाएगा, लेकिन बाकियों के लड़ने के लिए 73 लोग आ रहे हैं। हाँ। उनका हो जाएगा कि नहीं? बिल्कुल देखना पड़ेगा। सर लोग जैसे व्यवस्था बना कर रखें। नहीं, अगर नहीं होगा ऐसी स्थिति में, अभी तो काउंसलिंग चल रही है, नहीं होगा ऐसी स्थिति में तो उनको तो अधिकार है लेने का, तो फिर हंगामा करने से मतलब? हम लोग हंगामा नहीं कर रहे, हम लोग इनके लिए लड़ रहे हैं क्योंकि हम लोग को घुसने। देखो अभी प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है मगर छात्र संगठन लड़ने को तैयार है। कि अपने दल, अपने बाहुबल को दिखाने के लिए यहाँ पर संघर्ष के लिए तैयार है। बेटा इधर आओ। और कौन है? एडमिशन लेने के लिए कौन आया है यहाँ पर? ये देख लीजिए ये किस तरह से छात्र लोग हैं। ये छात्र लोग किस तरह से छात्र जीवन को प्रभावित करने के लिए, यहाँ पर हंगामा करने के लिए यहाँ पर तैयार हैं। सभी के दल अलग अलग है। क्यों बताइए, क्या कारण है कि यहाँ 73% का नहीं होगा एडमिशन? मैं ये कहना चाहूंगा कि केवल 73% का हम बात क्यों करें? हम बात इसलिए नहीं करें क्योंकि 60% वाले विद्यार्थी का भी करें, हम बात करें 55% विद्यार्थी का भी करें। इसलिए बात करें क्योंकि जब हम देखते हैं कल हम आए थे विद्यार्थी, सभी विद्यार्थियों ने और सभी छात्र नेताओं ने कोऑपरेट किया, कॉलेज प्रशासन को सहयोग दिया। बाहर से हम एडमिशन की प्रक्रिया को देख रहे थे, लेकिन जब आज आके हम देखते हैं तो दिग्विजय महाविद्यालय के प्राचार्य के द्वारा जब इस प्रकार से एनएसयूआई और कांग्रेस के लोगों को एडमिशन दिया जाता है, तब हमारे छात्र जगत इस प्रकार के जोश में आकर के कॉलेज प्रशासन को एडमिशन के लिए आह्वान करता है। लेकिन कॉलेज प्रशासन को देख लीजिए, जब वो कांग्रेस के एनएसयूआई के लोगों को एडमिशन देना रहता है तो यह एडमिशन प्रक्रिया चालू होता है। किंतु जब हमारे आम विद्यार्थी, सुनकर जी एक बात बताइए मेरे को, ऐसा नहीं लगता कि आप जोश में होश खो बैठ रहे हैं? जोश में हम होश नहीं खोएंगे। हम सभी विद्यार्थी अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। हम जोश में होश खोने वाले विद्यार्थी नहीं है, होश में आकर होश के साथ काम करने वाले विद्यार्थी हैं। क्योंकि हम दलित, शोषित, पीड़ित, वंचित, गरीब किसान के घर से आने वाले विद्यार्थी हैं, तो क्या हमारा एडमिशन नहीं होगा? यहाँ हम आपको बता देते हैं कि जब तक कॉलेज में कोई एडमिशन नहीं होगा, कोई दलित,
कोई पिछड़ा, कोई सामान्य, कोई वर्ग नहीं होता। पढ़ने वाले विद्यार्थी का कोई वर्ग नहीं होता। पढ़ने वाला विद्यार्थी प्रवीण सूची में होगा, उसका दिग्विजय कॉलेज में एडमिशन होगा। और जब नहीं होगा, ऐसे स्थिति में आंदोलन आप लोग कीजिए, स्वागत है आपका, मगर जब तक प्रक्रिया पूरी नहीं होती आप लोगों को अधिकार नहीं है। आप लोग बेटा ये बताओ, कहाँ से आए हो आप? सर मैं बसंतपुर से। बसंतपुर। कितना परसेंट है आपका? 59.6। बेटे ये दिग्विजय महाविद्यालय बहुत बड़ा कॉलेज है। हाँ सर। जिले के सभी लोग आते हैं। क्या वाकई में आपका एडमिशन होना चाहिए? सर होना चाहिए। कितना परसेंट है आपका? 59.6। अब 73 चल रहा है तो फिर क्या आ रहा है आपका? सर 61 लोग का भी हो रहा है। हो रहा है ना? 61 लोग का भी हो रहा है, तो तो हम लोग का भी आपको होना हो जाएगा संभवतः। यस सर। यानी आप आत्मविश्वास है, संभावना Yes, sir. है, तो ऐसे भीड़ में आप शामिल होना चाहोगे? ये छात्र लोग जो कर रहे हैं क्या उचित कर रहे हैं? जान पहचान से ऐसा करके उन लोग कर रहे हैं तो क्या मतलब का? ये छात्र लोग जो हंगामा कर रहे हैं क्या सही है? सही बहुत है। दूर दूर से बच्चे लोग भी आए सही है सर, हैं। करके दूर दूर से आए हैं और उन लोग का नहीं होगा तो कैसे लगेगा? कैसे लगेगा? बार बार आ रहे हैं। बेटे आप कहाँ से आए हो? राजनांदगांव, राजनांदगांव से। ये लोग क्यों भाग रहे हैं? आप लोग क्या हम लोग गलत काम करें? कहाँ से आए हो? राजनांदगांव से। राजनांदगांव से। कौन दूर से कौन आया? छुई खदान खैरागढ़ कोई आया है? क्यों? कहाँ से आए हो आप? लोकल हो? क्या पढ़ते हो? मैं एमए हिस्ट्री कॉलेज नहीं, अभी भी काम हुआ है। अभी एडमिशन के लिए आए हो? हाँ, तो क्या एडमिशन हो गया? नहीं हुआ ना, बंद हो गया बीच में। हंगामा कर रहे हैं बच्चे लोग, क्या कर रहे हैं? हंगामा नहीं, नॉर्मल एडमिशन होने वाला था, बंद हो गया। अच्छा, आप मोबाइल देख रहे हैं? नो सर। एडमिशन हो गया क्या आपका? नो सर। तो कैसे आए हो यहाँ? सर एडमिशन के लिए आया है। तो कितना परसेंट है आपका? मेरा 65%। हो जाएगा आपका? पता नहीं, शायद होगा। कहाँ से आए हो आप? यही लोकल है। यही लोगों से संभावना है होने की? नहीं नहीं है। नहीं, बहुत परसेंट वाले लोग का ले रहे हैं, हम लोग का नहीं ले रहे हैं। अगर नहीं होगा तो प्राइवेट पढ़ सकते हैं ना आप? हाँ पढ़ सकते हो ना? हाँ। ये देख लीजिए, नहीं होगा तो प्राइवेट भी पढ़ सकते हैं। आपका कोई ऐसा वो नहीं है, लेकिन भाग रहे हैं सभी लोग। अब प्रिंसिपल से पूछते हैं कि क्या बात है, सही बात है क्या? वाकई में जो प्रवीण सूची में जो आधार पर लिया गया है, क्या उनका एडमिशन होगा या नहीं होगा? या छात्र ये जो हंगामा कर रहे हैं ये सही है या गलत है? ये तो आने वाला समय ही बताएगा। मैं पंचायत नियोजन के साथ राजू सोनी, राजनांदगांव। जो छात्र थे वो हंगामा कर रहे हैं, क्या? शासकीय दिग्विजय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में प्रवेश प्रक्रिया सुचारू रूप से संचालित है। आज भी प्रवेश की अंतिम प्रक्रिया के दौरान सभी प्राध्यापक प्रवेश प्रक्रिया में अपना कार्य संपादित कर रहे थे। मैंने और मेरे बहुत से प्राध्यापक साथियों ने बाहरी व्यक्तियों को और कुछ अभिभावकों को भी बाहर रोकने का प्रयास किया। जो प्रवेश की पात्रता नहीं रखते हैं उनको भी रोकने का प्रयास किया। तो कुछ छात्र नेता जो इस महाविद्यालय में हमेशा महाविद्यालय की व्यवस्था में अशांति फैलाने का प्रयास करते रहे हैं, जिनके संबंध में पूर्व में भी अनेकों बार पुलिस थाने में रिपोर्ट भी कर दी गई है, पुलिस से प्रोटेक्शन भी मांगा जा रहा है। उसके बाद भी ये स्थिति है कि हमें वो सहयोग सुरक्षा की दृष्टि से या प्रशासन से नहीं मिल रहा है। तो प्राध्यापक इन विद्यार्थियों के साथ लड़ाई करेगा या अपनी पढ़ाई करेगा, ये एक प्रश्न चिन्ह है। हम आप सबसे अनुरोध करते हैं कि शिक्षा के इस मंदिर में इस तरह की गतिविधियां में तत्काल रोक लगाने के लिए प्रशासन सहयोग करे। शासन और विश्वविद्यालय के द्वारा प्रवेश मार्गदर्शिका में दिए गए निर्देशों का अक्षरशः पालन करते हुए गुणानुक्रम में मेरिट के आधार पर सभी कक्षाओं में प्रवेश दिया जा रहा है। प्रवेश प्रक्रिया में अभी तक किसी भी प्रकार के अव्यवस्था नहीं हुई और जो विद्यार्थी अधिक अंक जिन्होंने प्राप्त किया है, जो मेरिट लिस्ट में आए हैं, उन्हें प्रवेश दिया जा रहा है। जिनका प्रवेश नहीं हुआ, गुणानुक्रम के आधार पर उनको भी प्रवेश दिया जाएगा। शासन के द्वारा प्रवेश की तिथि बढ़ाकर 10 सितंबर कर दी गई है, इसलिए जो भी स्थान रिक्त है उसमें निर्धारित अवधि के अंदर इन छात्रों को प्रवेश दिया जाएगा जो प्रवेश की पात्रता रखते हैं। शासकीय दिग्विजय महाविद्यालय में प्रवेश में हस्तक्षेप करने वाले पूर्व छात्राओं के खिलाफ शासकीय दिग्विजय महाविद्यालय के समस्त प्रोफेसर एसपी कार्यालय पहुंचकर उनकी शिकायत करने के लिए निकल पड़े हैं और उसके ठीक पीछे
कॉलेज के वो पूर्व छात्र भी उनकी शिकायत के लिए पहुंच गए कि प्रवेश के लिए महाविद्यालय में किस तरह से जो गड़बड़ हो रहा है उस गड़बड़ की शिकायत करने के लिए वो भी पहुंच गए। एक दूसरे की शिकायत अब पुलिस प्रशासन के पास पहुंच गई है। आगे की व्यवस्था सोमवार को कैसी होगी ये तो भगवान जाने।